जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित तिवारी एक बार पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ संतान ना होने के 5 बड़े कारण। जी हाँ, 5 ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण घर में संतान का जन्म नहीं होता है या फिर वंध्यापन अर्थात घर की स्त्रियां बांझ ही रह जाती हैं। जी हाँ, ऐसे ही 5 बड़े कारण जो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूं। आप चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप चैनल पर इस बार नए हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा मिलते ही रहते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम प्रारंभ करते हैं। आप सब जानते हैं कि संतान का सुख मानव जीवन में होना काफ़ी आवश्यक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी प्रयास के बाद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है, संतान नहीं होती है, या फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी संतान का लाभ ही नहीं होता है और आजीवन संतान का सुख नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में कुछ न कुछ ग्रह आदि के दोष या किसी न किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जिसके कारण संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं पितृदोष की। जी हाँ, पितृदोष एक ऐसा दोष माना जाता है, यदि जन्म कुंडली में अगर पितृदोष है या फिर घर परिवार में किसी भी पूर्वज की अकाल मृत्यु हुई है, वह अतृप्त है या प्रेत आदि योनि में चला गया है, या किसी भी प्रकार से घर के पूर्वज खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो आपके घर में संतान का सुख नहीं रहेगा। जी हाँ, संतान का लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि संतान का जो सुख होता है वह पूर्वजों के कारण ही हमें प्राप्त होता है और पूर्वजों के आशीर्वाद से ही संतान उत्पन्न होती है। इसलिए विशेष रूप से पितृदोष इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के घर में पितृदोष होता है वहाँ संतान से संबंधित कष्ट अवश्य ही देखने को मिलते हैं। दूसरा जो योग होता है, जन्म कुंडली में संतान सुख का योग न होना। जी हाँ, आपका जो जन्म है, जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके आधार पर आपकी जन्म कुंडली का निर्माण होता है और उसी कुंडली के आधार से पता लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में आपका विवाह कैसा रहेगा, आपकी संतान कैसी रहेगी, आपका कैरियर कैसा रहेगा। इसी में से होता है कि भाई संतान का सुख आपको मिलेगा या ना मिलेगा। यह होता है जन्म कुंडली के 5वें भाव के अनुसार, 5वें ग्रह के स्वामी के अनुसार संतान का निर्धारण किया जाता है। विशेष रूप से गहन अध्ययन के करने के लिए सप्तांश चक्र का, सप्तमांश चक्र का भी विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है कि संतान की क्या स्थिति रहने वाली। यदि जन्म कुंडली में अगर दोष होता है तब भी संतान सुख प्राप्त नहीं होता है और संतान प्राप्ति में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जो होता है, अगला होता है जिस घर में, जिस भवन में आप रह रहे हैं उसका वास्तु। जी हाँ, हमारे जीवन में वास्तु दोष का भी काफ़ी गहरा असर पड़ता है। यदि हमारे घर का वास्तु सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो हमें संतान के रूप से कष्ट भी ज़रूर देने का कार्य करता है। कि यदि वास्तु सही नहीं होगा, यदि वास्तु के अनुसार हमने घर नहीं बनाया है या वास्तु के अनुसार हम अपने घर का रहन सहन नहीं रखते हैं या घर के सभी निर्माण कार्य वास्तु के अनुसार अगर हमने नहीं किए हैं, या हमारा बेडरूम ठीक नहीं है, हमारा बेड ठीक नहीं है, या फिर गर्भाधान के समय, संभोग के समय हमें दिखने वाली चीज़ें अगर नकारात्मक हैं और वह अगर गड़बड़ हैं, तो इससे भी हमें जो है संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि ऐसी वास्तु में किया गया गर्भाधान, संभोग कभी भी संतान प्रदान नहीं करता है। तो इसीलिए वास्तु का भी काफ़ी ज़्यादा दोष माना जाता है। अगला एक जो दोष होता है वह होता है दैवीय दोष। देवी देवताओं के द्वारा हमें दिए जाने वाला जो दोष होता है उसे दैवीय दोष कहते हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट नॉर्मल है, सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण होता है वह घर के देवी देवताओं का, कुल देवी या कुल देवता की अप्रसन्नता होने के कारण भी इस तरह के दोष हो जाते हैं कि संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। जब भी हमारे घर में कुल देवी देवता होते हैं, अगर हम उनका समय पर पूजन न करें, नियम विधि के साथ अगर हम उनका पूजन नहीं करते हैं, उन्हें मानते नहीं हैं या उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो हमारे देवी देवता हमसे कुपित होकर हमें श्राप देते हैं और कहीं ना कहीं कुल देवी देवता की अप्रसन्नता के कारण भी संतान का सुख प्राप्त तो नहीं होता है। संतान प्राप्ति में काफ़ी दिक्कतें होती है। और जो सबसे आखिरी जो कारण माना जाता है, पांचवा कारण है कि भाई किसी ने ईर्ष्या के वश, जलन के कारण आपके संतान
के भाव पर या फिर आपकी कोख को बांध दिया हो, आपके लिए तंत्र मंत्र टोना टोटका काला जादू कर दिया हो, जिससे कि आपका वंश ना बढ़े और उनकी जो मनसा है वो आपकी संपत्ति धन पैसे को आप अपने पास लाने की है। इसलिए कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि भाई किसी की कोख का बंधन कर देते हैं या फिर किसी के घर में किसी भी प्रकार का काला जादू कर देते हैं, जिससे बार बार मिसकैरेज होना, संतान का स्थिर न होना या इत्यादि से संबंधित काफ़ी परेशानियां होने लग जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं 5 बड़े कारण माने जाते हैं जो संतान सुख प्रदान करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके जान सकते हैं कि किस प्रॉब्लम के कारण आपको संतान का लाभ नहीं हो रहा है या फिर आपकी ग्रह स्थिति क्या है, कब तक आपको संतान का लाभ होगा। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप जान सकते हैं। और कमेंट में कोई भी अगर आपको नंबर प्रदान करे तो कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें और कमेंट में किए जाने वाले नंबर पर विश्वास न करें। मेरा नंबर जो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे नंबर को आप इन दोनों ही जगह से प्राप्त कीजिए और अपनी जन्म कुंडली इत्यादि चीज़ों का परामर्श आप प्राप्त कर सकते हैं। संतान सुख से संबंधित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। जय महाकाल।